सिंहभूम का सिंह वंश। कैसे निकलेगा इसका? सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, इधर हो गया था मेरा पूरा। इसमें पहले एक चीज लिख लीजिएगा, इसका स्रोत क्या क्या है। सिंहभूम किताब का नाम है, लिख लीजिएगा सिंहभूम सरायकेला रक्सावा खरसावा तो जिला था। हाँ, खरसावा। थ्रू द एजेस टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह इसके रचनाकार हैं। इसमें क्या चीज का उल्लेख मिलता है? तो सिंहभूम के सिंह वंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद है एक और किताब है, दूसरा द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, यह किताब है W हंटर का। ठीक है, इस किताब में W हंटर ने सिंहभूम को क्या बोला है? पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि। हम लोग क्या पढ़े आज तक सिंहभूम को? पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि। लेकिन कहां गया है? तो द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि। याद रखिएगा। तीसरा क्या था? वंश प्रभा लेखन। ठीक है, और वह जो हम लोग उल्लेख देखते हैं, कहां देखते हैं? दोनों शाखाओं का। तो वंश प्रभा लेखन में इसका क्या है? सिंह वंश का ऐतिहासिक ग्रंथ। आगे देखिए, अब इसमें क्या कहा गया कि इसकी दो शाखाएं थी। पहला 8वीं शताब्दी, दूसरा 13वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह और 13वीं शताब्दी में दर्प नारायण सिंह। इनकी राजधानी कहां थी? पोरहाट। ठीक है, राजधानी पोरहाट। इसके बाद है कि पोरहाट की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, राजधानी कहां थी इसकी? पोरहाट। और इसके संस्थापक कौन? पोरहाट की स्थापना किसने की थी? काशीराम सिंह ने। काशीराम सिंह पहला शासक, याद रखिएगा, काशीनाथ सिंह है। और पोरहाट की स्थापना किसने की है? काशीराम सिंह ने। यह ध्यान रखिएगा। अब सिंह वंश की कुलदेवी का नाम क्या था? पौरी देवी। ठीक है, पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना अच्युत सिंह के शासन काल में यह की गई थी। अच्युत सिंह के शासन काल में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इसे सिंह वंश की क्या माना गया? कुल देवी। इसी के लिए कालांतर में किससे युद्ध हुआ था? 5वां सिंहभूम वंश, सॉरी एक ही वंश बार बार क्यों पढ़ेंगे? मानभूम वंश कहां है? और थोड़ा पार्ट था उसका। ठीक है, तो मुख्य रूप से आधुनिक धनबाद एवं हजारीबाग। स्रोत क्या है? 2 स्रोत इसका मिलेगा। एक है दूध पानी शिलालेख। ठीक है, ये पूछेगा, ये सब चीज पूछता है। पहला क्या है? दूध पानी
शिलालेख कब का है? 8वीं शताब्दी। ठीक है। हजारीबाग और कब का है? 8वीं सदी। 8वीं सदी का शिलालेख है। और दूसरा क्या है? गोविंदपुर शिलालेख। गोविंदपुर शिलालेख ये कहाँ है? धनबाद में। धनबाद। और ये कब का है? 14वीं सदी। इसमें क्या उल्लेख मिला है? मानभूम के, क्या हुआ राहुल? मानभूम के मान राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज और ध्यान रखिएगा कि गोविंदपुर शिलालेख जो है इसके रचयिता कौन है? हम लोग पढ़ते हैं ना प्रयाग प्रशस्ति, रचयिता कौन है? हरिसेन। तो गोविंदपुर शिलालेख के रचयिता कौन है? गंगा नारायण सिंह वहाँ, सॉरी नृपेंद्र नारायण सिंह। अच्छा अच्छा गंगाधर शक्तिमान गंगाधर है ना। ठीक है। ठीक है। रचयिता कौन है? कवि गंगाधर। ये ध्यान रखिएगा। यहीं छूट गए थे। कवि गंगाधर। रामगढ़ राज्य। हाँ गंगाधर जो थे, हाँ गोविंदपुर शिलालेख है ना? बस गोविंदपुर शिलालेख और किसी का नहीं। इसका रचयिता पता नहीं है। ठीक है। इसका रचयिता कवि गंगाधर है। गोविंदपुर शिलालेख। और धनबाद में गोविंदपुर बोल करके एक गांव है, वहीं से ये शिलालेख मिला था। चलिए रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें 3 शाखाएं हैं। एक तिकोना चीज बना लीजिए, कथा कहानी है बाकी सब। 3 संस्थापक तो 3 अलग अलग कोना, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। यहां क्या है? संस्थापक कौन कौन है? बाघदेव सिंह। बाघदेव सिंह पहली शाखा बाघदेव सिंह। कब? 1368 ईस्वी। डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी शाखा तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह। उसके बाद है ब्रह्मदेव नारायण सिंह। नारायण। अब आप लोग बोलिए कि हम पढ़ाएं आप लोगों को कि सिनेमा दिखवाएं, बताइए। हाँ 1880। ठीक है। ब्रह्मदेव नारायण सिंह, बागदेव सिंह, तेज सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ये 3 लोग थे जो स्थापना किए थे। देखिए अब अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता चलता है कि जो बागदेव सिंह थे, बागदेव सिंह के भाई, उनका नाम था सिंहदेव सिंह। उनका नाम था सिंहदेव सिंह। सिंहदेव सिंह जो थे नागवंशी शासकों के यहाँ क्या थे? सामंत थे। उनके यहाँ सामंत थे। और जब जो केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्या हुए? शक्तिशाली सामंत उत्पन्न हुए और उन्होंने क्या किया? स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की, जिसमें से बागदेव सिंह प्रमुख थे। और ये तेज सिंह जो हैं ये किसके वंशज थे? सिंहदेव सिंह के। सिंहदेव सिंह के वंशज थे। कौन? तेज सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भाई, इनके भाई का नाम था सिंहदेव सिंह। सिंहदेव सिंह। और ये थे कौन? पूछेगा नहीं ये सब। ठीक है, नाग राजाओं के सामंत। अब देखिए, चलिए अंतिम शासक कौन थे? पूछेगा प्रश्न। ब्रह्मदेव नारायण। आप बताए कहाँ है? हम ये संस्थापक लिखे हैं जी ब्रह्मदेव नारायण सिंह, तो अंतिम कहां से हो गया? नाम सुन लीजिए, कामाख्या नारायण सिंह। 1937 से लेकर के 1955 तक। कब 55? याद रखिएगा 26 जनवरी 1955। ठीक है। और बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत कामाख्या नारायण सिंह या रामगढ़ राज्य के अस्तित्व को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया।
जमींदारी उन्मूलन कानून के द्वारा। अंतिम शासक कौन थे, याद रखिएगा, अंतिम शासक कामाख्या नारायण सिंह। ठीक है, कामाख्या नारायण सिंह 37 से 55, 1937 से 1955। ये कब समाप्त हुआ? समाप्त 26 जनवरी 1955। अच्छा 55, ठीक है, 55 को रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। रामगढ़ राज्य का अस्तित्व क्या किया गया? समाप्त किया गया, अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, और किसके द्वारा? बिहार राज्य भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत। देखिए अब इसमें जो है आपका महत्वपूर्ण चीज क्या मिलेगा कि समय समय पर इन लोगों ने अपनी राजधानियों का परिवर्तन किया है, या तो स्थापना के समय या भौगोलिक दृष्टि से, यदि सामरिक दृष्टि से क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं रहा तो राजधानी का परिवर्तन हो गया है। देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या किए हैं। जब बागदेव सिंह स्थापना किए थे रामगढ़ राज्य का, तो उसकी राजधानी कहाँ थी? सिसिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको, सिसिया पहली राजधानी थी। ठीक है, संस्थापक कौन थे? नीचे हमेशा संस्थापक लिखेंगे, बागदेव सिंह। इसके बाद उर्दा, 5 राजधानी। हाँ, उर्दा मालूम नहीं कौन है। ठीक है, आगे है बादम। बादम याद रखिएगा, हेमंत सिंह। इसके बाद है रामगढ़ कौन? दलेल सिंह 1670। ठीक है, इसके बाद रामगढ़ से हम कहाँ चले गए? इचाक भी है। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है मेरा दूसरी शाखा। ठीक है, दूसरी शाखा, यहां तक क्या है मेरा? पहली शाखा। सिसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़ क्या है? पहली शाखा, और वहां इचाक दूसरी शाखा। संस्थापक कौन है थे दूसरी शाखा के? तेज सिंह। तो राजधानी कौन बनाए होंगे? तेज सिंह। और तीसरी राजधानी और अंतिम राजधानी जो थी वो कहां चली गई? पद्मा। ये याद रखिएगा, पद्मा। और ये अंतिम समय तक रामगढ़ राज्य की क्या थी? राजधानी थी। जब पद्मा चली गई तो यहां कौन थे? तीसरी शाखा की स्थापना के साथ ही राजधानी कहां चली गई? पद्मा। तीसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह। याद हुआ? राजधानी कौन कौन परिवर्तन किया? 3 व्यक्ति तो ऐसे ही याद हो गया। सिसिया कौन है? पहली शाखा की पहली राजधानी बाग सिंह। इचाक दूसरी शाखा की पहली राजधानी तेज सिंह। इचाक से कहां चले आए? पद्मा। तीसरी शाखा, संस्थापक कौन? ब्रह्मदेव नारायण सिंह। 3 याद, बाकी बचा एक बादम, एक रामगढ़। और ये क्या है? कालक्रम के अनुसार है, कालक्रम के अनुसार राजधानी है ब्रह्मदेव नारायण सिंह। खड़गबिहा राज्य क्या हो गया? कहाँ है? हजारीबाग। ये सब याद रखिएगा, हो सकता है पूछे। ठीक है, कि खड़गबिहा राज्य कहाँ था? हजारीबाग। क्योंकि इसका जो असर होगा विश्लेषणात्मक नहीं होगा। विश्लेषणात्मक कितना होगा? 1-2 प्रश्न हुआ तो हुआ, बाकी फैक्चुअल होगा। ठीक है, खड़गबिहा राज्य क्या है?
खड़गडीहा राज्य। ठहर जाइएगा, कब बना था? 15वीं शताब्दी। संस्थापक कौन थे? संस्थापक हंसराज देव। ठीक है। और महत्वपूर्ण चीज है कि एक जाति थी वहां पर हजारीबाग के खड़गडीहा में, वह जाति थी वंदावत जाति। वंदावत जाति को पराजित करके हंसराज देव ने हजारीबाग के खड़गडीहा में खड़गडीहा राज्य की क्या की? स्थापना की थी। याद रखिएगा, वंदावत जाति को पराजित कर। ठीक है, चलिए। पंचायत राज्य समाप्त हो गया खड़गडीहा। पंचायत राज्य, पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? पूछ। किसका पूछ? गाय का। कौन गाय का? सारी गाय। हाँ सर। किस गाय का? कपिला गाय। पिला गाय, हाँ। राज्य चिन्ह क्या है? कपिला गाय की पूंछ। कपिला गाय की पूंछ या चंवर बोला जाता है इसको, या चंवर। ठीक है। इस राज्य के शासक को क्या बोला जाता है? गोमुखी राजा। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि गोमुखी राजा किस वंश के शासकों को बोला जाता है? तो पंचायत राज्य। पंचायत राज्य कहाँ है? धनबाद। ठीक है, चलिए। सर ढालभूम किसको बोलते हैं सर? सिंहभूम की तरफ है, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इसके बाद है, ऊपर लिखना आवश्यक नहीं है, यहीं लिख देते हैं, ढालभूम राजवंश। देखिए ढालभूम है कहाँ? ये पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके जो शासक थे ये नरवली प्रथा के पोषक थे। नरवली प्रथा के पोषक। या अगर प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से कि किस जनजाति में नरवली प्रथा का प्रचलन था, तो किसमें था? ढाल में। ढाल जाति में क्या था? नरवली प्रथा का प्रचलन था। इसके बाद है चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार वंश कहां था ये? पलामू। चेरो शासक, चेरो लोगों ने किसको पराजित किया था? प्रश्न पूछा हुआ है ये भी। अपदस्थ किया था उसको रक्सेल को। ठीक है, 16वीं सदी में। ठीक है, चेरो खरवार वंश कब बना ये? 16वीं सदी। किसको हटाए? रक्सेलों को हटाया है। रक्सेलों को अपदस्थ कर, को अपदस्थ कर। ठीक है। अब यह जो वंश था स्थानीय रूप से कहां पर था? ये याद रखिएगा, पलामू का जपला क्षेत्र। जपला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? अभी सर वो कोई खाने के लिए जपला, अरे सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट के लिए। जपला सीमेंट इतना प्रसिद्ध है, क्या बात करता है। पलामू का जपला क्षेत्र। अगर वो कोई प्लांट होगा सर तब ना। जी हाँ। अब चेरो खरवार वंश में प्रमुख जाति कौन थी? प्रमुख जाति खरवार थी। खरवार। ठीक है। ये वंश कौन सा था? स्वयं को क्या मानते थे ये लोग? राजपूत। जनजाति नहीं मानते थे, राजपूत मानते थे। और स्वयं को उस राजपूत साबित करने के लिए जितना भी उनका प्रचलन था, सब चीज को ये लोग अपना लिए थे। ठीक है, ये राजपूत वंश थे।
प्रमुख शासक कौन थे? प्रमुख शासक प्रताप धवल खरवार। प्रताप धवल खरवार, ठीक है। इनका शिलालेख प्राप्त होता है। शिलालेख मतलब ये ऐतिहासिक राजा थे, तभी तो शिलालेख प्राप्त हुआ। क्या? तिलैथ 1158, ठीक है। देख लीजिए, ताराचंडी 1169 और फुलवारी ये भी 1169। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि हम ऊपर में क्या लिखे हैं और यहां डेट क्या लिख रहे हैं, मतलब पूर्व में कहीं ना कहीं ये सामंत लोग रहे होंगे, ठीक है। सामंत रहे होंगे, लेकिन स्वयं को क्या बोले? शासक। स्थानीय स्तर पर ये स्वयं को क्या बोलते थे? शासक बोलते थे। शिलालेख मिला है तिलालेख, ताराचंडी और फुलवारी, ठीक है। और प्रमुख शासक कौन थे? प्रताप धवल खरवार, ठीक है। ये तीनों शिलालेख कहां है? बिहार में, ठीक है। झारखंड में नहीं है, बिहार में, ध्यान रखिएगा। चलिए समाप्त हो गया। इसके बाद सल्तनत कालीन झारखंड।